क्या एक फिल्म सिर्फ फिल्म होती है या फिर वो बन जाती है राजनीति का हथियार, विचारधाराओं का मंच और कूटनीति का आईना? धुरंधर एक मूवी जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह बहस है, विवाद है और शायद एक बड़ा नैरेटिव भी। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज की सफलता ने जहां बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल दिए हैं, वहीं इसमें एक नई बहस, एक नई राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। अब यह फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं रह गई, यह एक पॉलिटिकल टेक्स्ट भी बन चुकी है जिसे अलग अलग नजरिए से पढ़ा और समझा जा रहा है। फिल्म के रिलीज होते ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ नेताओं और विचारधारात्मक समूहों ने इसे राष्ट्रवादी सिनेमा का मजबूत उदाहरण बतला दिया। एक ऐसी फिल्म जो देश की सुरक्षा और उनसे जुड़ी हुई एजेंसी की भूमिकाओं और राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूती से प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का एक वर्ग और है जो इसे एक तरफा नैरेटिव कह करके सवाल भी उठा रहा है। उनका तर्क है कि फिल्म जटिल राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बहुत सरल और पक्षपाती तरीके से पेश करती है, जिससे दर्शकों की सोच एक खास दिशा की ओर प्रभावित होती है। मगर इस फिल्म की असली राजनीति सिनेमा घरों से ज्यादा सोशल मीडिया पे भी दिखाई देती है। एक्स हैंडल पर ट्रेंड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ हैशटैग प्राउड धुरंधर जैसे अभियान है, तो दूसरी तरफ हैशटैग प्रोपेगेंडा सिनेमा जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि फिल्म ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया है, बल्कि लोगों को वैचारिक रूप से विभाजित भी कर रहा है। धुरंधर के कुछ दृश्य हैं जहां सीमा पार से आने वाले आतंक, जासूसी नेटवर्क और अंदरूनी स्लीपर सेल्स को दिखाया गया है। वह सिर्फ सिनेमाई कल्पना नहीं लगते, बल्कि एक ऐसी हकीकत की झलक देते हैं जिसे हम बार बार खबरों में सुनते आए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या फिल्म सच्चाई दिखा रही है या सच्चाई को एक खास नजरिए से गढ़ रही है? विपक्ष का आरोप तो कुछ ऐसा ही है, जैसा वे कहते हैं कि यह फिल्म समाज में डर और नफरत फैलाने का काम कर रही है। एक देश विशेष की छवि को टारगेट कर रही है यह फिल्म। वहीं समर्थकों का भी कहना है कि अगर सच्चाई कड़वी है तो क्या उसे दिखाना गलत है? फिल्म के निर्देशक हैं आदित्य धर। उनकी इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के भीतर भी एक अदृश्य लाइन से खिंचती नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर फाइल्स एंड केरल जो फाइल्स आई थी, उस फिल्म को देख करके भी जो बॉलीवुड के लोग थे वो दो भागों में बटे थे। कुछ ऐसी ही घटनाएं यहाँ भी हो रही हैं। कुछ फिल्मकार और अभिनेता खुलकर इस तरह की फिल्मों के समर्थन में हैं और पहले भी आए थे। वहीं कुछ क्रिएटिव फ्रीडम और नैरेटिव बैलेंस की बात करते हुए परोक्ष रूप से आलोचना भी कर रहे हैं। यह वही बॉलीवुड है दोस्तों जो कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड में बदलता दिख रहा है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसपे धुरंधर ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। पाकिस्तान पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकवाद को स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। सीमा पार से आतंकियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान देता आया है और सबसे अहम, जासूसी नेटवर्क के जरिए भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता रहा है। वो चाहे 26/11 मुंबई हमला हो या फिर हाल की सीमा पर घुसपैठ के मामले जैसे कि पहलगाम में हुआ था, हर बार उंगली एक ही दिशा में उठती है और टिक जाती है। फिल्म धुरंधर में दिखाया गया जासूसी नेटवर्क वो कोई नई कहानी नहीं है, यह रियल वर्ल्ड है। आईएसआई जैसे एजेंसियों पर आरोप है कि वे भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिव रखते हैं। सोशल मीडिया, फंडिंग चैनल्स और लोकल नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां गोली नहीं चलती, लेकिन हर पल देश की सुरक्षा दांव पर होती है। दिलचस्प बात यह है कि विवादों ने इस फिल्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई मायनों में फायदा ही किया है। विरोध ने आम जनता की जिज्ञासाएं बढ़ा दी। बहस ने फिल्मों को लगातार चर्चाएं में बना के रखा हुआ है और अंततः यह कंट्रोवर्सी मार्केटिंग में बदल गई है। इसमें एक नया ट्रेंड भी सामने आ रहा है कि अब फिल्म में सिर्फ स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि नैरेटिव, पॉलिटिक्स से भी हिट हो सकती है। तो क्या धुरंधर सच्चाई का आईना है या फिर सिर्फ
एक ऐसा नैरेटिव जो सियासत आग को भड़काने का प्रयास कर रहा है। फैसला आपको करना है, क्योंकि आज का दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विचार है और एक दिशा तय करने वाला नागरिक। लेकिन धुरंधर के बहाने एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या दर्शक सिर्फ एक इंटरटेनमेंट कंज्यूमर है या एक जागरूक नागरिक भी? जब वह ऐसी फिल्म देखता है तो क्या वह सिर्फ कहानी का आनंद ले रहा होता है या अनजाने में एक विचारधारा को स्वीकार भी कर रहा होता है? और यही वह बिंदु है जहां सिनेमा, राजनीति और समाज एक दूसरे में घुलने लगते हैं। मेरे विचार से धुरंधर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई, यह एक बहस है, एक प्रतीक है और शायद एक ट्रेंड सेटर भी। यह दिखाती है कि आज का सिनेमा सिर्फ पर्दे पे नहीं चलता, बल्कि दिमाग और समाज दोनों में चलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी खतरा भी। विचार तो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, प्रकट कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है।